नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM में नो योर बॉडी एंड मेडिसिन। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी और कुछ जूलॉजिकल टर्म्स के बारे में बताया था। आज मैं कुछ और बॉडी के पार्ट्स और उनके जूलॉजिकल टर्म्स बताऊंगा। जो है उसको बताने से पहले आपको कल मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, एक बार रिवाइज कर लेंगे। आप लोग भी रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। एनाटॉमिकल पोजीशन मैंने क्या बताया था कि इंसान सीधे खड़ा रहेगा और उसके जो आँख और चेहरा है वो सामने ऑब्जर्वर की तरफ होगा, पैर ज़मीन पे सटे होंगे, सामने की तरफ होंगे और ये दोनों हाथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ऐसे जो है, इसका जो पाम है ये फ्रंट यानी सामने ऑब्जर्वर की तरफ होगा, जिससे कि ये अंगूठा आपका बाहर की तरफ हो। यही हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन जो है था। और फिर मैंने कल ये आप लोगों को बताया था फिगर बहुत अच्छा नहीं बनाया है, फिगर पर मत ध्यान दीजिए, केवल आप लोग पार्ट्स को देखिए। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे बॉडी के मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। इसको मैंने बताया था हेड, इसका जूलॉजिकल नेम सिफेलिक बताया था। दूसरा हमने बताया था मेजर पार्ट वो होता है ट्रंक में भी मैंने बताया था 3 पार्ट्स होते हैं। ये हमने बताया था चेस्ट, जिसको जूलॉजिकल नेम इसका थोरैसिक बताया था। इसको बोलते हैं एब्डोमेन। और ये हमने बताया था पेल्विक। ठीक है, ये पेल्विक गर्डल यहाँ पर होता है, यहाँ पर हड्डी जो कमर की हड्डी होती है पेल्विक गर्डल होती है, इसलिए इसको पेल्विक बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे मेजर पार्ट्स क्या था? ये हमारा अपर लिम्ब था और ये हमारा लोअर लिम्ब था। ये सब आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, फिर हेड में भी मैंने आप लोगों को बताया था स्कल होता है, ये खोपड़ी। दूसरा फेस होता है, फेस में भी आपका ये फोरहेड फ्रंटल बोलते हैं, नोज नेजल बोलते हैं, माउथ ओरल, चिन को मेंटल, कान को ऑटिक, आईज को ऑर्बिटल, चिक को बक्कल करते हैं, है ना। ये सब हम बता चुके हैं। फिर ट्रंक में बता ही दिया। अपर ये हैंड में आप देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, जो ट्रंक से जो हैंड जुड़ा होता है ये शोल्डर होता है, ये क्रोमियल कहते हैं। फिर ये हमारा आर्म होता है, इसको ब्रैकियल। ये हमारा फोर आर्म होता है, एंटी ब्रैकियल। और ये हमारा हैंड होता है। एक्चुअली जूलॉजी की भाषा में हमारा हैंड सिर्फ इतना होता है, जिसमें ये पामर और ये फिंगर्स होते हैं, जिसको हम डिजिटल या फैलेंजियल बोलते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से मैंने लोअर लिम्ब में बताया था, ये हमारा थाई होता है, जिसको फीमोरल कहा जाता है। ये हमारा लेग होता है,
जिसको मैंने बताया था क्रूरल, और ये हमारा फुट होता है। फुट में भी टॉप ऑफ द फुट डॉर्सम होता है, और ये फिंगर्स जो होते हैं, टोज होते हैं, उसको मैंने बताया था क्या, डिजिटल या फैलेंजियल बोलते हैं। आज कुछ और नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो आप देख लीजिए। इतने नाम आपने देख लिए हैं, कुछ और नाम आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला आप फ्रंट में जितने हैं उनको मैं बताऊंगा। सबसे पहला ये चेस्ट में एक आप बीच में हड्डी देखते होंगे, है ना, इसको क्या बोला जाता है, जो बीच में एक बोन होती है, इस तरह से यहाँ पर बीच में सीने में एक बोन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट बोन कहते हैं, या इसको अगर जूलॉजिकली देखा जाए तो स्टर्नल कहते हैं, है ना। ये बोन का नाम स्टर्नम होता है, उसी से ये जूलॉजिकल टर्म आया है स्टर्नल। ठीक है, दूसरा नाम हम देखेंगे, ये हमारा इसको जो है ब्रेस्ट कहा जाता है, और इसके लिए जो जूलॉजिकल टर्म आता है वो है मैमरी। मैमरी ग्लैंड होती हैं जो कि जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मैमरी ग्लैंड्स में, वो यहाँ इसमें पाई जाती है, वहीं से ये शब्द मैमरी आया है। और इसी मैमरी ग्लैंड होने की वजह से हम लोग स्तनधारी जीव जंतु कहलाते हैं। जितने भी आपके आप अपने चारों तरफ जानवर देखते हैं, चाहे गाय हो, घोड़ा हो, भैंस, बकरी, कुछ भी हो, है ना, वो सब मैमेलियन कहला जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्तन होते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं, इसी की वजह से। फिर मैंने ये आपका इसको क्या कहते हैं बच्चों, नाभि कहते हैं ना, नावल, नाभि कहते हैं। और इसको जूलॉजिकली क्या कहा जाता है, अम्बिलिकल कहते हैं, है ना। अम्बिलिकल आगे आपको जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे जो माँ के पेट में बच्चा होता है, एक कार्ड एक रस्सी से जो है जुड़ा होता है, जिसको अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। वो अम्बिलिकल कार्ड यहीं से अटैच होता है बच्चे से, इसीलिए इसका जूलॉजिकल नाम अम्बिलिकल पड़ा है। ठीक है, इसके अलावा ये एक रीजन यहाँ पर आप देखते होंगे, जहाँ पर आपकी जो थाई होती है वो हमारे इस ट्रंक यानी हमारे इस बॉडी से जुड़ी होती है। ये एक क्रीज नुमा स्ट्रक्चर होता है दोनों तरफ, फ्रंट सरफेस पे हमारे बॉडी के, जहाँ पर ये थाई जो है हमारे ट्रंक से जुड़ती है। इस रीजन को क्या बोलते हैं, इसको ग्रोइन रीजन बोलते हैं, ग्रोइन रीजन बोलते हैं। या इसके लिए जो जूलॉजिकल टर्म यूज होता है वो होता है इनग्वाइनल, इसको इनग्वाइनल कहते हैं। ठीक है, ये वो रीजन होता है जहाँ पर थाई हमारा ट्रंक से यानी बॉडी से हमारे अटैच होती है, दोनों तरफ होता है, हल्का सा ये क्रीजेस लाइनिंग जैसा आपको दिखता है, इसको ग्रोइन रीजन बोलते हैं, इनग्वाइनल कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, ये जो हमारा एल्बो है, हमारा हाथ ऐसे फ्रंट की तरफ है, तो ये जो है फ्रंट ऑफ एल्बो होता है। इसको क्या कहते हैं बताइए आप लोग, जो फ्रंट ऑफ एल्बो होता है इसको क्या कहते हैं, इसका जूलॉजिकल नेम होता है एंटीक्यूबिटल। इसका जो नी होता है, ये घुटना, ये जो फ्रंट सरफेस होती है, फ्रंट ऑफ नी, इसको क्या कहते हैं, इसके लिए जो जूलॉजिकल नेम यूज होता है वो होता है पटेलर, पटेलर बोलते हैं। क्यों? ये यहाँ पर एक नी कैप, आप जब स्केलेटन सिस्टम हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको एक बताएंगे, यहाँ पर एक कार्टिलेज होती है,
छोटी सी कटोरी होती है, जिसको सब कटोरी बोलते हैं गांव की भाषा में, आप इसको हाथ से पकड़ भी सकते हैं, वो पटेला बोन होती है और वहीं से ये नाम आता है पटेलर। ठीक है। फिर इसी तरह से ये जो हमारे फुट का टॉप ऑफ फुट, पैर का जो हमारा टॉप होता है इसको डॉर्सम कहते हैं। इसको डॉर्सम बोलते हैं। ठीक है, टॉप ऑफ फुट इसको डॉर्सम कहते हैं। ये तो फ्रंट पे हो गया। अब हम अगर यही एक बार आप लोग इसको नोट कर लें या इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बैक साइड, पीछे का आपको दिखाएंगे कुछ जूलॉजिकल नेम्स। पीछे से आप देखेंगे जब पीठ के बल है ना, पीठ की तरफ से देखेंगे तब आप देखिए क्या क्या कुछ आपके पीछे से बहुत सुंदर तो नहीं बनाया है, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए सफिशिएंट है। बैक साइड से देखेंगे तो बैक साइड से देखेंगे तो ये हमारा क्या था, हेड था। हेड का जो बेस होता है ना, स्कल जो होता है, बेस ऑफ स्कल, इसको क्या बोलते हैं? इसके लिए जो जूलॉजिकल टर्म आता है वो होता है ऑक्सीपिटल। ठीक है, बेस ऑफ स्कल को ऑक्सीपिटल कहते हैं। फिर ये शोल्डर होता है। यहाँ पर आप इसको जब पीठ को ऐसे छुएंगे तो यहाँ पर एक हड्डी आपको महसूस होती है। यहाँ पर आप देखेंगे इस हड्डी को कहा जाता है शोल्डर ब्लेड। ये एरिया शोल्डर ब्लेड कहलाता है। हड्डी तो दूसरी होती है, हड्डी हमारी स्कैपुला होती है और उसी के नाम पे ये शोल्डर ब्लेड को जूलॉजिकल नेम दिया गया है स्कैपुलर। ठीक है, समझ में आया? बेस ऑफ स्कल क्या है, उसका जूलॉजिकल नेम है ऑक्सीपिटल, और जो शोल्डर ब्लेड होता है उसका जूलॉजिकल नेम स्कैपुलर होता है। फिर ये हमारा क्या होता है, पीठ होती है। बैक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक, ये इसको डॉर्सल बोलते हैं। एक्चुअली अभी हम आगे की क्लास में आपको पढ़ाएंगे, हमारे कुछ डायरेक्शनल टर्म्स होते हैं हमारे बॉडी में। डायरेक्शनल कौन सी डायरेक्शन को क्या कहा जाता है वो मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए ये जान लीजिए, ये हमारा बैक होता है, ये डॉर्सल होता है। बैक साइड हमारा डॉर्सल होता है और ये जो पेट वाला हिस्सा होता है ये हमारा वेंट्रल कहलाता है। ठीक है, तो ये बैक जो होता है ये डॉर्सल कहलाता है। ठीक है, फिर ये हमारा कमर होता है ना। कमर को क्या कहते हैं, कटी प्रदेश, कमर वाला रीजन लॉइन कहा जाता है। और इसके लिए जो जूलॉजिकल टर्म आता है वो होता है लंबर। लंबर आपको जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे, इसमें वर्टिब्रल कॉलम पीछे हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसमें बहुत सारी वर्टिब्रीज होती हैं, जिसमें सर्वाइकल, थोरासिक, फिर लंबर, सैक्रल, कॉर्डल,
ये सारे रीजन में वर्टिब्री होती हैं, तो लंबर, ये कटी हमारा लंबर रीजन आया है, इसको कहते हैं। फिर इसका नाम तो मैंने कल बता ही दिया था, ये होता है हमारा बटक, जिसको हम ग्लूटियल कहते हैं, जूलॉजिकल नेम इसका ग्लूटियल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा बैक ऑफ एल्बो है। फ्रंट ऑफ एल्बो मैंने अभी बताया था, अब ये बैक ऑफ एल्बो है ना। ये हमारा फ्रंट ऑफ एल्बो, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्यूबिटल बोलते हैं। और ये जो बैक होता है इसको ऑलीक्रेनल बोलते हैं। बैक ऑफ एल्बो को ऑलीक्रेनल। तो फ्रंट जो होता है, ये हमारा जो फ्रंट ऑफ एल्बो होता है, इसको हम एंटी क्यूबिटल बोलते हैं। और बैक जो होता है ये ऑलीक्रेनल कहलाता है, ठीक है। तो बाद आप देखेंगे ये हमारा जो घुटना होता है, घुटने के पीछे का जो एरिया होता है, जिसको कहते हैं हॉलो बिहाइंड नी। घुटने के पीछे जो गड्ढा टाइप का बना होता है, पीछे आप देखेंगे जो है, तो इसको हॉलो बिहाइंड नी, जो गड्ढा होता है, इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है बताइए। इसको बोलते हैं पॉप्लिटियल। इसका जूलॉजिकल नेम पॉप्लिटियल होता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसी तरह से ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं काफ। काफ देखें, जो हमारा घुटने के नीचे का रीजन होता है, जो पीछे का मांस वाला हिस्सा होता है, उसको काफ कहते हैं ना। गांव में बहुत लोग इसको फिल्ली कहते हैं। तो ये काफ होता है। तो इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं सूरल। फ्रंट से जो लेग था उसको क्रूरल बोलते हैं। और ये काफ, जो इसका पीछे से फिल्ली जो होती है, उसको सूरल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा लेग होता है, ऐसा लेग होता है, ये टॉप ऑफ फुट, इसको क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ फुट को डॉर्सम बोलते हैं, ठीक है। और जो सोल होता है, जो नीचे वाला जो ये सोल होता है, जिसको तलवा कहा जाता है, सोल, इसको क्या जूलॉजिकल नाम दिया जाता है, प्लेंटर। इसको प्लेंटर कहते हैं। तो ये आपका अब हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स थे उनके कॉमन नेम और जो जूलॉजिकल नेम, जो कि आप आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें धीमे धीमे ये नाम आपको पता चलेंगे। शुरुआत में ये बता देना इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी से इसको जान लेंगे तो आगे आपको पढ़ने में आसानी होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ डायरेक्शनल टर्म्स बताएंगे, है ना, कि हमारे शरीर में कैसे डायरेक्शन को डिसाइड किया जाता है। डॉर्सल क्या होता है, वेंट्रल, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए, ढेर सारा सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।